हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले जुम्मा मुबारक। और उसके बाद एक छोटी सी बात जो मैं सोच रही थी जिसके बारे में, और मुझे किसी ने कभी कहा था कि कोई भी स्किल जो है ना आप एक्वायर करें वो रायगा नहीं जाता। उन्होंने कहा था छोटा स्किल, आपको जिस चीज़ का शौक़ है उसका आप स्किल जो है ना वो सीख लें। ठीक है, थ्योरी की बात नहीं कर रही मैं, स्किल की बात कर रही हूँ। वो आप सीख लें, वो कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगा। तो मेरी ये गुजारिश है अपनी प्यारी बहनों से, अपने प्यारे भाइयों से, अपने फ्रेंड्स से कि घर में आप बैठे हुए हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को देख रहे हैं, वो तो उससे भी अच्छी बात है, वो भी इबादत है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ जो मैं आई कैंट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस थिंग कि कोई ना कोई जो है ना स्किल ज़रूर एक्वायर करें। आप यकीन कीजिए कि बाहर के मुल्क में ना, अगर आपने 6 महीने का अरसा या 6 महीने ज़्यादा का अरसा घर पे गुजारा हुआ है ना, आपके सीवी के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि आपने क्या किया हुआ है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने कोई काम किया हो, आप वॉलंटियर कर सकते हैं, आप कोई कोर्स कर सकते हैं। आपके सीवी पे आना चाहिए कि ये जो अरसा था ना, 6 महीने 1 साल, आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा कि 1 साल आपने क्या किया था, तो आप कहेंगे मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं घर में था। तो वो ये चीज़ आपके अगेंस्ट जाती है। तो बेहतर है कि कोई ना कोई स्किल एक्वायर करें। ऑनलाइन इतने ज़्यादा फ्री कोर्सेज होते हैं हर सब्जेक्ट पे, हर उसके लिए, हर चॉइस के लिए, हर इंसान के मर्ज़ी के मुताबिक फ्री ऑनलाइन कोर्सेज आपको इतने सारे मिलते हैं। एक बहुत मशहूर कोर्सेरा से तो मैंने भी काफ़ी सारे कोर्सेज किए हैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर था, तो उसके लिहाज से मैंने टीचिंग पे और उस पर कोर्सेज़ किए थे, लिखने लिखाने के कोर्सेज़ किए थे। तो इस तरह बहुत सारे आपके फील्ड के मुताबिक, कुकिंग के भी हैं, आपके फोटोग्राफी पे भी हैं, आपके हर तरह के आपको मिल जाएंगे। तो वो करके आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपने सीवी पे डाल सकते हैं। ना भी डालें तो यार एक कुछ ना कुछ तो आप, एक पॉइंट तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे। ठीक है ना। और ये आपके कभी ना कभी ज़रूर काम आएगा। ये जो स्किल, आप कोई भी स्किल लेंगे, चाहे वो कोई नई ज़ुबान हो, चाहे वो, मैं कहती हूँ, कोई लफ्ज़, हर रोज़ एक नया लफ्ज़ सीख लें किसी भी ज़ुबान का। इस्लाम के बारे में सीख लें, किसी चीज़ के बारे में भी सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर, क्योंकि सीखने का जो अमल है ना, वो आपके माँ की गोद से लेकर और आपके लहद तक के जाता है आपका। और हमेशा जो है ना, हमें चाहिए कि हम अपने आप को ब्रेस्ट रखें। दुनिया के अंदर जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, डिफरेंट एडवांसमेंट्स हो रही हैं, लर्न अबाउट इट। जब आपको आपकी गुफ्तगू अच्छी होगी ना, आप पढ़ते हैं किसी चीज़ के बारे में, आपको नॉलेज होती है, आप बात करते हैं, तो वो पता चलता है कि यार इस शख्स जो है ना, ये ऐसी बड़तौलिया नहीं मारा, ये इसको पता है, इसको अपना मतलब दिस पर्सन नोज व्हाट्स गोइंग अराउंड। ठीक है। तो मेरी बस ये आज की छोटी सी बात ये थी कि प्लीज़ फारिग ना बैठें, कोई ना कोई कोर्स कर लें, कोई ना कोई सिलाई का कर लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। और मैं अपने ऊपर वो अपना बताऊंगी कि मैंने बैठे बैठे ना घर में, जब मैं कुछ उस ज़माने में जॉब नहीं करी थी, ये कोविड के ज़माने में, तो मैंने जो थे ना, मैंने कुछ ये राइटिंग के कोर्सेज़ कर लिए। और उसके बाद फिर मैं medium.com के ऊपर लिखने लगी, फिर उसके ऊपर अपवर्क के बाद मैं लिखने लगी। और आप यकीन करें, अपवर्क और ये फाइवर ऐसे पोर्टल्स हैं ना कि अगर आपकी राइटिंग पावर अच्छी है, या इसमें बहुत सारी जॉब्स होती हैं, आप ऑनलाइन वो जॉब्स कर सकते हैं, आपको डॉलर्स में पैसे मिलेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग जो हैं इसमें एडवर्टाइज करते हैं। तो अगर आप बाहर नहीं निकलना चाहते, या आप उम्र के उस हिस्से में है कि आप अब नहीं चाहते हैं कि बाहर जाके आप कोई जॉब करें, तो आप घर पे बैठे कर सकते हो। आपको पैसे आपको अलहदा से मिलेंगे, और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है ना, वो आपको अलहदा से होगी। तो ये है मेरी छोटी सी बात। आई होप कि आपको अच्छी लगा, और प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको मेरी बात कैसे लगी। तो ब्रेकफास्ट हमने किया, रमादा पे चने थे, साथ में मेरी फेवरेट चीज़ पूरियाँ, और साथ में हलवा, बड़ा मज़े का था। फिर हम ऐना, चूँकि इसने मेडिकल कॉलेजेस में डिफरेंट में अप्लाई किया हुआ है, तो हम सबका सर्वे कर रहे थे। तो ये है राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज, और ये लाहौर में है, और काफ़ी दूर था, ये कसूर रोड के ऊपर था। तो हमें जाने में काफ़ी जो है ना टाइम लगा, और बहुत मतलब जैसे ट्रकों वाला रास्ता, और बहुत ही वो वाला रास्ता था। इसका मतलब जो लोकेशन थी ना, वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कॉलेज अच्छा खासा बड़ा था। तो अब ये डिफरेंट कॉलेजेस जो है वहाँ पे ये रैकी कर रही है, देख रही है कि इसको सबसे ज़्यादा कौन सा फीजिबल लगेगा। तो आई होप कि इसके लिए सब बेहतर हो। तो ये अंदर से मैं आपको राशिद लतीफ़
हॉस्पिटल का, सॉरी, राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज का मैं आपको एक वंस ओवर दे रही हूँ। ये इस तरह से है ये, और इसमें और भी मतलब वो हैं सब्जेक्ट्स वगैरह अगर आप लेना चाहें तो। उसके बाद फिर हम लोग आ गए एम आलम रोड पे, जो डिफरेंट बुटीक्स है ना, यहाँ ईलान और निकी नीना दोनों थे। तो हमने किया इन्नी मिनी माइनी मो, और हमने कहा हम जाते हैं निकी नीना। कि आप यकीन करें ना कि तो 3 दिन के लिए हम गए थे, और मैं इतने ज़्यादा बुटीक्स और इतने ज़्यादा बाज़ारों में फिरी कि बाय द एंड ऑफ द ट्रिप ना मेरी जिस्म में दर्द पड़ गया था। तो हम निकी नीना गए, और मैं खुश थी कि हम गए, क्योंकि मुझे इनके कपड़े बहुत खूबसूरत लगे। अब चलिए मेरे साथ और देखिए और मुझे बताइए कि आपको इनके कपड़े। तो फ्रेंड्स, ये एम आलम रोड पे है इनकी ये बुटीक, और 3-4 इसके सेक्शंस हैं, और सेमी फॉर्मल्स हैं, फॉर्मल्स हैं, ब्राइडल्स हैं। जब हम यहाँ घुसे तो अच्छा खासा रश था। कि इतनी बुटीक, जितने भी मैं बुटीक्स पे मेरा चक्कर लगाया ना, सबसे ज़्यादा रश इनके ऊपर था। और इनके पास सिलेक्शन भी काफ़ी सारी थी। मतलब 3-4 रोज़ जो थी इनकी, मतलब ये सबसे पहले जो रूम था, ये कह रहे थे कि ये पार्टी वेयर टाइप का है, लेकिन मुझे तो ये भी काफ़ी भारी लगे, जैसे मेहंदी पे पहनने के लिए और इस तरह से ना। लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आम पार्टी वेयर, हल्का फुल्का चल जाता है। कुछ इनमें थोड़े ज़्यादा भारी थे, कुछ इनमें थे जैसे आप पार्टीज में पहन सकते हैं। और इनकी वेलवेट की वैरायटी बहुत खूबसूरत थी। ये वाला देखें, ये इस पर तो दिल आ गया था, ये लेते लेते जो है ना हम रह गए। और प्राइसेस काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी अच्छी खासी इनकी स्टीप प्राइसेस हैं, लेकिन फिर ये काफ़ी मशहूर ब्रांड है, काफ़ी स्टेब्लिश ब्रांड है। तो जो इसके लिहाज से फिर ये प्राइसेस होती हैं, ज़रूरी बात है। जितना बड़ा नाम होगा उतना ही बड़ा दाम भी होगा। तो ये देखें इनके, ये है इनकी मेहंदी कलेक्शन, और इस पर गोटा हुआ था सारा, और हल्का हल्का इसके ऊपर शीशे का हल्का सा काम, जैसे कुंदन का काम कहते हैं, कुंदन का काम भी था। तो ये इनका था ना वो चटाक पटाक कपड़े, जिन्हें मैं कहती हूँ कि थोड़े से जो है थोड़े से देसी टच के साथ जो होते हैं। कट्स इनके थे वो अच्छे थे, स्मार्ट थे, लेकिन गोटे की वजह से ना देसी टच आ गया था। और नीचे सिल्क का फैब्रिक था, जिसके ऊपर हुई हुई थी ब्लॉक प्रिंटिंग, और कलर्स जो थे काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स थे ये। तो आप मेहंदियों पे और ढोलकियों पे और माइयों पे उस पे पहनने के लिए काफ़ी अच्छे थे, और भारी, अच्छे खासे भारी थे। कीमतें इनकी यही लाख से ऊंची ही थी सारी ना। जब आप शलवार भी लो या यहाँ से दुपट्टा भी लो तो कीमत इनकी 1-1.5 लाख पे पहुँच जाती थी। तो ये देखें आप, और मुझे बताएं कि आपको किस तरह का लग रहा है इनका ये निकी नीना का वाइब। ये देखें आप, ये इनके सारे चटाख पटाख कपड़े हैं। एक तरफ इनके सारे इस किस्म के ब्लॉक प्रिंटिंग वाइब्रेंट कलर्स वाले थे, एक साइड पे इनके बिल्कुल ये जो वेलवेट की वैरायटी थी, जो अब तो वो वेलवेट मेरे ख्याल से अब तो ख़त्म ही हो गया। लाहौर में अच्छी खासी गर्मी थी, वेलवेट तो अभी अब कौन पहनेगा, लेकिन काफ़ी खूबसूरत था इनका वेलवेट वाला काम, मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। ये साइड पे थोड़े ज़्यादा भारी कपड़े थे। ये 1.5 लाख तक का इस तरह करके ना था। ये देखें, ये शादी पे दुल्हनों को जो दिए जाते हैं बरी और जहेज़ के कपड़े, ये उस टाइप के कपड़े थे। या फिर आपकी किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है तो ये आप लेके आपके यहाँ से पहन सकते हैं। रेडी टू वेयर थे, और अच्छी तरीके से डिस्प्ले किए गए थे। इनके हैंगर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। इनके स्टेनलेस स्टील के हैंगर्स थे, एक ही कलर के, और काफ़ी मजबूत थे। उनमें से चीज़ें निकल निकल के गिर नहीं रही थी, और नीटली सब कुछ डिस्प्लेड था। और ये प्लास्टिक के उसमें था, केसेस में कपड़े थे सारे। तो बस आपको मैं आप दिखा रही हूँ कि इनका काम का जो है नौयत वो किस किस्म की है। अच्छा खूबसूरत पतला काम था इनका, मोटा काम नहीं था, नफीस काम था, और लग रहा था कि एक्सपेंसिव इनकी वैरायटी है। ये देखें, ये भी खूबसूरत था, ये भी मतलब बहुत भारी नहीं है, लेकिन अच्छा स्टाइलिश था ये। और जामावार पे भी था इनका कुछ काम इनका जो था वो कॉटन नेट पे था, फिर ये सिल्क के भी थे। तो वैरायटी इनकी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी वेरिड था इनका काम। तो ये मैं आपको कुछ के जो है प्राइसेस मैं आपको दिखा दूंगी, और कुछ जो है वो आप ऑनलाइन भी जाके इनका देख सकते हैं। तो ये वाला 87,000 का सिर्फ इनका कुर्ता था, और इसके अलावा जो है फिर अगर आप शलवार दुपट्टा ऐड करते हैं तो उसके फिर इजाफी आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये देखिए, ये तो काफ़ी भारी है ये वाला।
ये तो जो है ना, आप बरिया जहेज़ में रखने वाले कपड़ों में से है। और ये वाला, ये भी मुझे अच्छा लगा, हल्का हल्का काम था। कलर्स देखें, ये वाले जो कलर्स थे ना, एक तरफ इनके सारे वो बड़े वाइब्रेंट वाला पड़े था सेक्शन था, और ये इनके हल्के से म्यूटेड से कलर्स थे। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये ऑर्गेन्जा के ऊपर था, ये तो कहीं भी आप आराम से जो है ना ये चला सकते हैं। फिर इनके पास स्लीवलेसेस और उसकी भी काफ़ी वैरायटी थी। ये काफ़ी खूबसूरत था, सिल्वर वाला, इसका नेकलाइन बहुत प्यारा था। फिर यहाँ पे इनका कामदानी के भी कपड़े पड़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी। लेकिन कैजुअल नहीं थे इनके पास, सारे फॉर्मल कपड़े थे। मतलब एक तो एक्सपेंसिव, दूसरा ये कि हल्का फुल्का काम हर एक पे था। फिर ये इनकी आ गई वेलवेट की वैरायटी। इनकी बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत काम हुआ था वेलवेट के कपड़ों पे। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है, ये डल गोल्ड सा था। और कीमतें यही थी 70,000 की शर्ट, साथ में फिर अब शलवार और दुपट्टा ऐड करते हो तो वो फिर 1 लाख से ऊपर हो जाता है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से सिर्फ शर्ट ले लें और अपना दुपट्टा और शलवार आप ख़ुद भी बाहर से जो है आप वो ख़रीद सकते हो, और वो आपको मतलब ऐसे 70-75 तक, इस तरह आपका 70 तक बन जाएगा पूरा जोड़ा। ये 55 की शर्ट थी, लेकिन आप देखें इसमें बहुत सिर्फ एक हल्की सी बूटी पड़ी हुई है, बूटी, और हल्का सा गले के ऊपर काम है, और स्लीवलेस है ये तो। और इसके अलावा इनके ब्राइडल्स मैंने नहीं देखे, खैर इनके ब्राइडल्स क्योंकि टाइम बहुत कम था इस दफ़ा, तो ब्राइडल्स नहीं देखे। बस मैं आपको सिर्फ इनके फॉर्मल्स और सेमी फॉर्मल्स दिखा रही हूँ। ये वाला देखें, ये वाला देखें, मतलब इनकी काम की नौयत मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है जितने भी मैंने देखे हैं। और सानिया मस्कटिया और ये वाला, ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इसके अलावा जिन जिन स्टोर्स पे मैं गई, जिन जिन बुटीक्स पे मैं गई, बस वो ऐवी से मुझे ख़ास मज़ा नहीं आया। और इनके कपड़ों पे ज़्यादातर मुझे गोटे का काम नज़र आया है इस दफ़ा। ये देखें, बिल्कुल ही ये जिसे कहते हैं ना कि एथनिक सॉर्ट ऑफ है ये वाला, लेकिन स्लीवलेस देखिए इन्होंने इसको मॉडर्न लुक दी हुई है। फिर ये आप देखें कामदानी का, और इसके भी घेरे पे भी काम था, दामन पे भी इसकी काफ़ी मोटी पट्टी, इन्होंने चौड़ी पट्टी लगाई हुई थी गले पे और साथ में आस्तीनों के ऊपर भी। फिर ये थोड़ा मॉडर्न टाइप का था, ये ऑर्गेन्जा की जैकेट थी और नीचे प्लेन सूट था, ये वाला देखें, और ऊपर सारा मोतियों का इन्होंने काम किया हुआ है। अच्छा, फिर ये जो है ये थोड़ा लाइटर वर्जन है कपड़ों का, ये वाला देख लें। कुछ ये इस साइड पे जो थे ना इनके लेफ़्ट साइड, जैसे घुसे आप तो लेफ़्ट साइड पे इनके थोड़े हल्के कपड़े थे, और राइट साइड पे इनके वो शादियों वाले थोड़े भारी कपड़े थे। ये ऐना को भी अच्छा लगा। ऐना ने, हम जिसके लिए ले रहे थे, ऐना ने कहा ये ले लें, लेकिन मुझे इसके जो आस्तीनों पे जो काम हुआ था ना, वो थोड़ा मुझे रफ़ सा लग रहा था। तो और ये देखेंगे, ये भी मुझे थोड़ा रफ़ सा लग रहा था पुराना है, और इसको हैंगर पे लटकाया हुआ है, तो फिर मैं थोड़ी सी ऑफ हो गई। ये शॉर्ट शर्ट्स भी इनके पास हैं, काफ्तान लेंथ भी, मतलब लंबी लेंथ्स भी हैं, मीडियम लेंथ्स भी हैं। तो जिस इंसान को जो चीज़ सूट करती है वो फिर यहाँ से बआसानी दस्तयाब हैं, आप ख़रीद सकते हैं और अपने फंक्शन पे आप पहन सकते हैं। और ये वाला भी हमें अच्छा लगा। हमने कहा ये तो मतलब ईद पे ना पहनने के लिए हल्का हल्का सा इसके ऊपर गले के ऊपर और हल्की हल्की सी इसके ऊपर बूटी पड़ी हुई है। और ये वाला जो था ये फिर थोड़ा, ये फिर काफ़ी ज़्यादा भारी था ये वाला। इसके ऊपर सारा कामदानी हुआ था और गले के ऊपर इसके स्टोन्स का काम था। ये फिर इसके साथ स्लीवलेस आ गया। अच्छा, ये वाला मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ये जो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ। लेकिन ये स्पेगेटी स्ट्रैप्स थे, बहुत ज़्यादा रिवीलिंग हो जाता है फिर तो। और लेकिन ये काफ़ी स्टाइलिश और स्मार्ट थे, मुझे अपनी बेटी अलीना के लिए बहुत अच्छा लगा। स्लीवलेस तो वो पहन लेती है, लेकिन स्पेगेटी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। और इस साइड पे काफ़ी सारे मुझे स्लीवलेसेस नज़र आए। कुछ के साथ जो है उन्होंने स्लीव्स भी दी हुई थी कि अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और जो लोग नहीं पहनना चाहें तो वो ना पहने। और इसके अलावा इनके पास ये चुनरी के कपड़े काफ़ी नज़र आए मुझे। चुनरी के जो होते हैं ना, जो आप मेहंदी पे और उस पर पहन सकते हो, तो उसके काफ़ी ज़्यादा इनके पास थे। फिर ये कोल्ड शोल्डर टाइप का इन्होंने दिया हुआ था, ये भी खूबसूरत था और मतलब देखने में भी अच्छा था और वैसे भी देखने में काफ़ी ये भारी लग रहा था। अच्छा, ये फिर इनके सारे हो गए ये भारी काम वाले।
कुछ के साथ लहंगे थे, कुछ के साथ क्यूलॉट्स थे, शरारे, शलवारें भी डिफरेंट टाइप की थी, कुछ के शलवारों पे भी नीचे काम हुआ हुआ था। फिर वो वाले जो थे ना वो थोड़े ज़्यादा फिर एक्सपेंसिव वो दे रहे थे, जिनकी शलवारों के ऊपर भी काम हुआ हुआ था। ये कॉटन नेट के ऊपर सा था और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा देखने में, लाइट लाइट सा खूबसूरत सा। और ये जो गले पे काम की नौयत है वो भी अच्छी है। इसकी 37 की शर्ट थी और मतलब अगर आप शमीज़ लेते हैं तो 42 का था। इसके साथ शलवार वगैरह कुछ भी नहीं थी, ना दुपट्टा था। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा यार कॉटन नेट के ऊपर हुए का जो मटेरियल यूज़ किया गया है ना, वो मटेरियल कोई ख़ास नहीं है ये जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा चलो वेलवेट वगैरह तो अच्छी लगती है, लेकिन कॉटन नेट जो है वो तो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसके बावजूद इसकी कीमत जो है वो 40-50 हज़ार रुपये तक चली गई है। अच्छा, कुछ इनके बिल्कुल जैसे है कहते हैं ना कि एथनिक टाइप के, ये फिर इसके पास तारकशी, ये भी बहुत खूबसूरत था। तारकशी के ऊपर ना इन्होंने गोल्ड की सारे बटन्स दिए हुए थे और साइडों से जो था इसके साइडों पे भी बटन्स थे और बड़ा स्टाइलिश ये मुझे लगा ये वाला। और इसके ऊपर शीशों का भी काम हुआ था। तो वाइट के साथ वैसे भी गोल्ड बहुत ज़्यादा उठता है, बहुत मुझे अच्छा लगता है वाइट एंड गोल्ड का कॉम्बो। कलर्स भी इनके पास देयर वाज अ वैरायटी ऑफ कलर्स, हर तरह के कलर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कीमतें तो आपको जब आप देख रहे हैं कि कहाँ हवर कर रही हैं। फिर ये भी बड़ा डिसेंट था, ये ग्रे के ऊपर इन्होंने मोतियों का काम किया हुआ था, हल्का सा, बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं था ये देखें। और साथ में सारे सामने फ्रंट ओपन बटन दिए हुए थे। अच्छा, इसके अलावा फिर ये तो आप देख रहे हैं कि जो चुनरी के ऊपर हुआ होता है। और वैसे मुझे पता है, ऐसा लगता है कि चुनरी कब से मैं देख रही हूँ और यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद चुनरी। जब भी आप पहनते हैं ना अच्छी लगती है, मतलब बहुत अच्छी वाइब्स उसकी आती है ना, ढोल की वाइब्स और शादी वाइब्स। मुझे खुद बहुत पसंद है। अगर ये तो काम वाले चुनरी के ऊपर काम हुआ है, मुझे तो वैसे भी चुनरी के जो सिल्क के सूट है ना मुझे पहनना बहुत पसंद है। चाहे चुनरी उस पर जॉर्जेट पे भी हुई हुई और सिल्क पे भी हुई है तो मैं ज़रूर अपने लिए जो है ना ख़रीदती हूँ। फिर ये जो था ये बिल्कुल ही मॉडर्न कट के साथ था। तो होपफुली आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। until next time, thank you and bye.